हैं हम जीवित परमेश्वर की हुजूरी में हैं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम टीवी और रेडियो मिनिस्ट्री के द्वारा, सोशल मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के काम को करते हैं। तो परमेश्वर के उस काम को, उस दिए गए तोड़े को, उस वरदान को अपनी प्रार्थना में हमें लिफ्ट अप करना है एवरी डे। हालेलुया। मैं नहीं जानता कितनी बार आप प्रार्थना करते हैं दिन में, पर जितनी बार आप प्रार्थना करते हैं आपको प्रेयर करनी है एवरी टाइम कि परमेश्वर जिस काम के लिए हमें चुना है उस काम को हम कर सकें। हालेलुया। आप इस बात को देखेंगे कि जो लोग परमेश्वर के काम को करने के लिए अग्रेसिव हैं, डेविल सबसे ज्यादा उनको हार्ड टाइम देने की ट्राई करता है हर तरफ से, क्योंकि उसको लगता है कि कैसे मैं इसको थका दूं, कैसे मैं इसको पीछे खींच लूं, कैसे मैं इसको फंसा लूं ताकि ये उस काम को ना कर सके जिसके लिए बुलाया गया है। हालेलुया। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम फल लेके आए। हम याजकों का समाज है, राज पदाधिकारी लोग हैं, चुना हुआ वंश है, तो एक चुने हुए की तरह हम अपने काम को पूरा कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को हील करता है, वो डिलीवर करता है। वो आज भी ऐसा ही करेगा, मेरा ये फेथ है। बाइबल इस बात को बताती है कि जब पाप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो आदम और हवा परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते थे, परमेश्वर की हुजूरी उनके साथ रहती थी। जब ये वचन को परमेश्वर ने मुझे दिया तो ये सचमुच मुझे एक नई आईसाइट इसमें से मिली, क्योंकि हमें ये लगता है कि धरती के ऊपर सबसे पहला जो पाप हुआ वो कौन सा पाप था? अनआज्ञाकारिता। हमें ये समझ में आता है कि अनआज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि इस फ्रूट को मत खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे और परमेश्वर की हुजूरी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। हमें लगता है ये वो चीज थी जिससे पाप इंट्रोड्यूस हुआ और सब कुछ खराब हो गया। हालेलुया। पर आज के वचन को आपको ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आप उस भेद को ले सकें, उसको रिसीव कर सकें जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ ये कि हमें चर्च जाना है या हमें बस बैठ जाना है, ये किसी भी चीज में बदलाव नहीं लेके आएगी। लास्ट संडे का वचन याद है आपको? जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब, वैसे ही ठीक समय पे कहा हुआ परमेश्वर का। इसका मतलब सिर्फ वचन को पता होना, उसके बारे में हमें पता है। अच्छा, आदम और हवा के बारे में हमें पता है, ये इस तरह से ये पाप हुआ, ये सबको पता है, ये सबको पता है। पर क्या सबकी लाइफ में चेंज होता है? नहीं। एक बंदे को पता है कि चोरी करना पाप है, पर बाय नेचर वो चोरी करता है। वो बाइबल को जानता है, क्या वो चोरी करना बंद कर देगा? नहीं। जब वो वचन को खोजेगा, वचन के ऊपर मेडिटेट करेगा, फिर वचन उससे बात करेगा, फिर जब वो चोरी करेगा फिर उसे याद आएगा, नहीं मैंने वचन में ये पढ़ा था, चोरी छुपे की रोटी मीठी तो लगती है, पर बाद में जब तेरा मुंह कंकड़ से भर जाएगा फिर याद आएगा। जब वो चीज याद आएगी फिर आप पवित्रता में, फिर आप वचन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करेंगे, और जब ऐसा करेंगे तब लाइफ चेंज होगी। हालेलुया। जब आप सरमन को सुनते हैं, सरमन को सिर्फ सुन लेना लाइफ को चेंज नहीं करेगा, उसको सुनते रहना, मेडिटेट करना, उसके ऊपर मनन करना, उसको फिर से पढ़ना। इस बाइबल को मैं लगभग 20 साल से मैं पढ़ रहा हूं और हर बार वो अलग बात करती है। ये कभी नहीं हुआ कि मैं सोचूं कि मैं बोर हो गया और मुझे तो पता है, मुझे तो पता है। कितनी किताबें हैं बाइबल में टोटल? तो 66 बुक्स को पढ़ने के लिए आपको लगता है कि सारी जिंदगी लग जाएगी? हमने स्टडी की, बैचलर्स की, मास्टर्स की, पीएचडी की, कितने साल तक? 16 साल की स्टडी के बाद हमें लगता है डन, अब पता है, अब इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकते मुझे। पर बाइबल एक ऐसा परमेश्वर का वचन है, आप सारी जिंदगी भी पढ़ते रहो, वो फिर से अलग से बात करेगा। हालेलुया।
इसलिए जब से परमेश्वर ने ये भवन हमें दिया, जब से प्रचार को आप सुनते हैं, आप कभी भी रिपीटेटिव चीजों को नहीं सुनते, क्योंकि परमेश्वर नए तरीके से बात करता है। परमेश्वर कहता है मैं एक नई बात को करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के कलाम में से हम देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 17 आयत से, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 लिखा है, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तुझे ना खाना, और तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वे तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसमें से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। हालेलुया। ये वचन हमने लास्ट वीक भी पढ़े थे। लास्ट वीक भी इन्हीं वचनों से परमेश्वर ने हमसे बात की थी। तो हमें ये लगता है कि जब ये बात हुई, स्ट्रगल की शुरुआत हो गई। ऐसा ही है ना? पर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का हार्ट, परमेश्वर की मर्जी, उसकी जो उसका दिल करता था, आपको उसकी फीलिंग नजर आएगी। इसको अपने ऊपर रख के देखो। अगर आप किसी को मना करते हो कि ये बात को मत करना, और फिर भी वो करे, और वो आपका इतना क्लोज हो, इतना आपका संबंध हो कि आप उससे प्यार करते हैं, उसको करने के बाद जब आप ये वर्ड्स उसको बोलें तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा? जब किसी को आप, अपने बच्चों को आप किसी को चीज को बोलते हैं ये चीज मत करना, और जब वो फिर से आके कर दे तो आके क्या उसको फांसी लगा देते हैं? क्या उसको घर से बाहर बेदखल करके निकाल देते हैं? पर बोलते क्या है? कितना गुस्सा आता है, कितना हार्डली उसको बोला जाता है, अब से तुझे खाना नहीं मिलेगा, अब से तुझसे ऐसा किया जाएगा, तेरे से अब से ये ट्रीट नहीं हुआ, तुझे घुमाने नहीं ले जाएगी, कितना कुछ बोलते हैं। पर उसका मतलब, उसके पीछे मतलब क्या होता है? और बच्चा क्या बोलता है उसके बाद? बच्चे का क्या रिएक्शन होता है? वो रोने लग जाएगा, वो सॉरी बोलेगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। बच्चों की एक खासियत, एक सीखने वाली बात है कि बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो माँ बाप उन्हें डांटते हैं, मारते भी हैं। बच्चों का क्या रिएक्शन होता है? वो रोने लग जाएंगे, सॉरी बोलेंगे, पर उसके बाद क्या करते हैं? वो फिर से उसी माँ या उसी बाप को जाके लिपट जाएंगे। ऐसा ही है ना? परमेश्वर जब ये बात बोल रहा था तो परमेश्वर की कुछ एक्सपेक्टेशन थी उस टाइम पे। बाइबल कहती है कि आदम और हवा छिप गए। उनको था कि अब परमेश्वर पता नहीं अब क्या होगा ना। पर परमेश्वर क्या सोचता था उस वक्त जब परमेश्वर ने ये वर्ड्स बोले? उसने कहा आज के बाद तेरे कारण भूमि श्रापित है, तू उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा, तेरे लिए ऊंट कटारे वो उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा, माथे के पसीने को खाएगा, रोटी खाएगा। इसका मतलब उसको डांट पड़ रही है, उसको बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया परमेश्वर की, इसने मेरी बात नहीं सुनी। और बाइबल कहती है ये चीजों को करने के बाद जो एक्सपेक्टेशन परमेश्वर की थी, कुछ भी आदम और हवा ने वैसा नहीं किया। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 आयत से अगर हम देखें, लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने ये देखा कि आदम नहीं है तो परमेश्वर ने क्या कहा? इसकी पहली आयत को उसने कहा, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, आदम तू कहां है? हालेलुया। आपको क्या लगता है परमेश्वर को नहीं पता था आदम कहां है?
क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम ने क्या किया? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम क्या करके अब क्या कर रहा है? He knows everything. पर परमेश्वर की एक एक्सपेक्टेशन थी। क्या एक्सपेक्टेशन थी परमेश्वर की? परमेश्वर ये चाहता था कि आदम सॉरी फील करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता था कि आदम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, जो उसने किया वो उसके लिए माने। तभी बाइबल में लिखा है, जो अपने गुनाह को मान लेगा और छोड़ भी देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर दे और जब आप उससे मिले, अगर वो आपको उस बात के लिए सॉरी फील कर ले, तब आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। जब वो बोले नहीं मैंने नहीं किया, इसने कहा इसलिए किया, तो क्या होगा? आपको ज्यादा गुस्सा आएगा कि एक तो मेरा नुकसान हो गया, ऊपर से तू गलती मानने के बजाय बोल रहा है कि इसने बोला, और उसको पूछते बोला इसने बोला। इसका मतलब परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता था कि ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें, जो किया उस चीज को माने, सॉरी फील करें और अगले काम को किया जाए। पर स्त्री ने अपना जो उसका गलत किया गया काम था उसको सांप के ऊपर ट्रांसफर किया, एक दूसरे के ऊपर चीजों को करते गए। जब ये चीज होती है, क्लैरिफिकेशन देनी शुरू की जाती है, तो फिर शैतान आपके बीच में से उस चीज को निकाल देता है कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। उसको लगता है नहीं तू सही है, दूसरा जो बंदा तुझे बोल रहा है वो जाने क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तुझे इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। ये चीज परमेश्वर को ज्यादा हर्ट करती थी, क्योंकि बाइबल कहती, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, उसने कहा कि पहले 6 दिन परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया और फिर उसने आदम को बनाया। इसका मतलब सब चीजों को बना के परमेश्वर ने आदम को इंट्रोड्यूस किया कि किसी भी चीज के लिए तुझे स्ट्रगल ना करनी पड़े, सब चीजें तेरे लिए मुहैया हो। हालेलुया। God gave them a chance to say sorry. परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है? अगर परमेश्वर को उनका नुकसान ही करना होता, अगर गुस्सा ही करना होता, तो परमेश्वर को वहां आने की, उनको ढूंढने की, उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। परमेश्वर जहां पे था वहीं से बोल देता या कुछ भी वो करता, तो इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये लोग कुछ भी उसके अंगेज कर जाते या परमेश्वर से छिप जाते। इसीलिए भजनकार कहता है, मैं तेरी हुजूरी से भागकर किधर जाऊं? अगर मैं आसमान में चला जाऊं वहां भी तू है, अगर पाताल में चला जाऊं वहां भी तू है। तेरी हुजूरी से भागकर मैं कहीं नहीं जा सकता। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया, तब उसके बाद श्राप इंट्रोड्यूस हुआ, तब उसके बाद कर्स आया। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के कारण इसका रिजल्ट क्या हुआ? यीशु मसीह को क्रूसीफाई होना पड़ा। हालेलुया। आज विश्वासी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अपने मुंह को सही तरह से यूज करने के लिए, अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करता, अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं करता, अपनी लालसाओं को कंट्रोल नहीं करता, तो वो करता है जो आदम ने किया। वो एक की दूसरे के ऊपर, दूसरे की तीसरे के ऊपर चीजों को वो थोपता है, और ऐसा करके वो भी आज क्या करता है? यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लेके जाता है। उसको पता है मेरा ऐसा करना सही नहीं। एक विश्वासी के कारण गैर विश्वासियों को ठोकर लगती है। सेम चीज पौलुस ने बोली कि इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारे कारण किसी को भी ठोकर ना लगे, क्योंकि तुम्हारे ठोकर लगने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो यीशु मसीह को फिर से तुम क्रूस के ऊपर चढ़ा देते हो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम बच नहीं सकते। उसने कहा आदम तू कहा है, आज के बाद तू इस भूमि की उपज दुख के साथ खाया करेगा। वो आज तक सिलसिला चल रहा है, क्रूसिफिकेशन बाद भी, जब तक यीशु मसीह के लहू के ऊपर फेथ करके यीशु मसीह के आगे सरेंडर नहीं किया जाता, वो श्राप खत्म नहीं होता। हालेलुया। उसने कहा, तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया? परमेश्वर को सब कुछ पता था, पर उसने ये नहीं कहा कि बाद में ये बोले मुझे क्यों नहीं पूछा।
उसने पहले आदम से पूछा, उसके बाद उसने स्त्री से पूछा। फिर लिखा है जब उसने कहा, स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अगर आप 14 आयत को पढ़ेंगे, लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया इसलिए तू सब पशुओं से और सब बैलोले पशुओं से अधिक श्रापित, और तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहां पे एक फर्क को देखना, परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहां है? हवा से पूछा, तूने ये क्या किया? पर सर्प से क्या पूछा? उससे पूछा कुछ कि तुझे किसने कहा? उसने उससे नहीं पूछा, क्योंकि जब आदम से पूछा, परमेश्वर की अटेंशन ये थी कि हाँ, इसको जो किया गया ये सॉरी फील करे और ये अपने काम को फिर से शुरू करे। उसने हवा के बारे में बोला, उसने हवा को जाके पूछा, क्योंकि वो परमेश्वर ने अपने हाथों से जिनको बनाया था, वो जिनको अपने सांस को उनके नथनों में डाला, परमेश्वर का कंसर्न आदम और हवा से ज्यादा था, ना कि सर्प से। परमेश्वर का कंसर्न आज भी आपसे ज्यादा है, ना कि उन लोगों से जिन उनको पता है ये लोग कैसी चाल चलते हैं। जब तक ये तौबा नहीं करेंगे ये सांप की तरह ही चलेंगे। जब सांप को चलना है वो जिगजैग चलेगा, पर जब उसको अपनी बिल में जाना है तो सीधा जाएगा। वो आज भी आपसे ज्यादा कंसर्न रखता है। परमेश्वर ने उसको नहीं कहा, उसको नहीं पूछा कि अच्छा सांप तुझे क्या हो गया, तू तो बड़ा अच्छा था, तुझे किसी ने बहका दिया, क्योंकि उसको पता था कि इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो जिसको मैंने हाथ से बनाया, जिसको अपने स्वरूप में बनाया, मुझे उसकी चिंता है। हालेलुया। यूहन्ना 1:19 आयत से अगर पढ़ते हैं, आज इस वचन इसको सुनना, समझना इसको सही तरह से, ताकि जब आप यहां से जाएंगे ना तो आपको ये याद आना चाहिए, आप मेडिटेट करते रहने चाहिए इसके ऊपर, ये काम करेगा। फिर लेकिन यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों उससे ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। शमौन पतरस और अन्य चेले भी यीशु के पीछे हो लिए। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। उस टाइम पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उससे मलाकी के बाद और कौन है इन बिटवीन? मलाकी के बाद कौन इंट्रोड्यूस हुआ? यूहन्ना। अब यूहन्ना एक ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी अथॉरिटी, अनॉइंटिंग के नीचे था कि लोग जानते थे इसमें कुछ स्पेशल है। इसलिए उन्होंने जाके उससे क्या पूछा सीधा? उसने उसको कहा, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को जो उसको ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने ये मान लिया, इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह। इसका मतलब लोग उसे बोल रहे थे कि तू बोल, तू मसीह है। तू नहीं भी बोलेगा, हम जानते हैं तू मसीह है, क्योंकि जो तू दिखा रहा है, जैसे लोग तेरी सुन रहे हैं, ये बिना अनॉइंटिंग के नहीं हो सकता। पर वहां पे यूहन्ना ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस बात की कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। फिर से उसको फोर्स कर रहे थे, इसीलिए 2 बार लिखा वहां पे, परंतु मान लिया मैं वो नहीं हूं जिसकी तुम बात कर रहे हो, मैं वो नहीं हूं। तो उसने पूछा, अच्छा फिर तू कौन है? उसने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाला। उसने कहा, जो इस वर्ष को पढ़ते हैं, उसने कहा, तब उन्होंने पूछा, फिर तू कौन है, ताकि अपने भेजने वाले को उत्तर दे। उसने अपने विषय में तू क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम मार्ग में, प्रभु का मार्ग सीधा करो।
उसने ये भी नहीं कहा कि मैं कौन हूं, उसने कहा यशाया भविष्यद्वक्ता ने जैसे कहा। इसका मतलब वो वचन के ऊपर मेडिटेट करता था, उसको पता था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? जंगल में पुकारने वाले का शब्द की तरह उसने कहा मैं रास्तों को सीधा करूंगा, मेरे आने वाले के लिए मैं तैयारी करूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता हूं और इस काम को मैं वैसे ही पूरा करता हूं। हालेलुया। अगर वहां पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेता तो वो कभी नहीं होता जिसके लिए वो बुलाया गया था। हालेलुया। यूहन्ना 18 उसकी 15 से 18 आयत को अगर पढ़े, जॉन 18:15-18, देखा शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वे यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस वहां द्वार पर खड़ा रहा। तब वे दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। पतरस को जब ये मौका मिला कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले कि हाँ मैं उसके साथ का हूं, क्या वो पतरस को क्रूसीफाई करने के लिए आए थे कि यीशु मसीह को? अगर उनको एक चॉइस मिलती कि भाई पतरस को क्रूसीफाई करना है कि यीशु मसीह को, तो किसको करते? क्योंकि उनको ऑलरेडी पूछा पिलातुस ने, उसने कहा कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बरब्बा को तुम्हारे लिए छोड़ दूं कि यीशु मसीह को। उन्होंने कहा नहीं, बरब्बा को छोड़ दे। उन्होंने ये नहीं बोला कि अच्छा बरब्बा ने क्या किया पहले वो देख लें, कौन ज्यादा इसमें से इस योग्य है कि फांसी दी जाए, क्रूसीफाई किया जाए। उन्होंने इस बात को बोला तो क्या वो पतरस को चुन लेते उसकी जगह? तो पतरस ये बात को जानता था, पर फिर भी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उसने वो नहीं किया जिसके लिए वो बुलाया गया था। इसीलिए जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा, मेरे चेलों और पतरस को जाके, बाकी चेले भी तो भाग गए, पर किसी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं उसे नहीं जानता। इसीलिए बाइबल कहती तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। He was not in danger. He was sitting with them. लिखा है उसी जगह वो आग ताप रहे थे। स्पेशल जो उस याचक के साथ रहने वाले लोग थे वो पतरस को लेके गए, तो उसको कोई डेंजर नहीं था, पर स्टिल उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर गया, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पाया, तो अपने चेले होने के अधिकार से भी चला गया। जो पहले हो जाना चाहिए था, फिर उसके बीच कितना गैप पड़ गया। फिर वो रोया, फिर उसने प्रार्थना की, फिर उसने पश्चाताप किया, फिर यीशु मसीह ने उसको 3 बार इकरार करवाया। मतलब ये वो प्रोसेस था जो परमेश्वर ने नहीं चाहा था। वो उसके खुद की इच्छा थी कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके उस चीज को खुद मोल लिया। हालेलुया। यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 11 आयत से अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी हुई और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उजले कपड़े पहने और एक को सिरहाने दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, हे वे मेरे प्रभु को उठाकर ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। परंतु ये कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है और मैं उससे ले जाऊंगी। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उन्हें कह दे कि मैं तो अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को ये सुनाया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें की है। हालेलुया। बाइबल कहती मरियम जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, उसने इससे पहले वाले को
स्लाइड को दिखाना। उसने उसको कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा कर ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, परंतु नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उसने यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन तक जाते हुए देखा था। उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती थी, इतना उसे मारा गया, कांटों का ताज रखा गया, लहू लुहान कर दिया, उसकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं रह गई थी। बाइबल कहती उसने उसको रियली में देखा पास से कि यीशु मसीह पहचान में नहीं आ रहा। आगे उसको देखेंगे, उसकी 15 आयत को लिखा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, यानी यीशु को उठा लिया है, तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं उसे लेके जाऊंगी, ये मेरा काम है। मरियम ने क्यों नहीं सोचा कि अगर ये लोगों ने जाके बता दिया तो मुझे भी क्रूसीफाई कर देंगे, जब मुझे भी जेल खाने में डाल देंगे? मरियम ये नहीं सोचती थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लेते, आपने गलत किया, दैट्स फाइन, गलती हो गई, उसको मानो, उसको छोड़ दो। अगर उस बोझ को आप उठा के लेके चलेंगे, वो बोझ और भारी होता जाएगा, वो आपको दबा के मार देगा, खत्म कर देगा। पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अच्छा किया उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गलत किया उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर माफ करके अपने आपके पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज डिलीवरेंस प्रेयर है। आज डिलीवर लोग क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते। बाइबल कहती, जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। आज लोगों को ये नहीं पता, हमारे साथ रहने वालों को, काम करने वालों को, कि हम क्रिश्चियन हैं। उनको नहीं पता। हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या कर देंगे। यही डर पतरस के दिल में था। उसको लगता था पता नहीं लोग मुझे ही नहीं क्रूसीफाई कर दें। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो फिर गया, बाइबल कहती है उसके बाद उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। कि पहले यीशु मसीह का इनकार किया, जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया। इसको आगे भी पढ़ेंगे तो उसने कहा धिक्कार हो जो यीशु मसीह को जानता हो। जब आप एक स्टेप नीचे गिरते हैं, फिर शैतान और धक्का देता है और नीचे जाओ। जब आप बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, एक दिन, दूसरे दिन आपको जोर लगाना पड़ेगा। आपको फील होगा भारीपन, नहीं, दिल नहीं करता। आप थोड़ा टाइम, दूसरे दिन भी छोड़ दो, तीसरे दिन भी छोड़ दो, एक मीटिंग को मिस करो, दूसरी को कर दो, आपका दिल नहीं करेगा। फिर आपको सोच में आएगा, नहीं बाकी भी लोग ऐसे ही हैं, वो भी ये करते हैं, ये भी ऐसे करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है हर संडे चर्च जाओ, हर थर्सडे मीटिंग अटेंड करो, रोज बाइबल पढ़ो, ये तो बहुत एक्सेस है। लोग भी तो ऐसे ही हैं। ये वो बीज है जो शैतान बीजता है। जब वो इस बीज को बोएगा आपके माइंड में, फिर आपके खुद के थॉट्स उसको पानी दे के बड़ा करेंगे। क्या जरूरत है ऐसा करने की? लोग भी तो कर ही रहे, लोग भी तो ऐसे ही हैं, मैं कोई अलग थोड़ी हूं। एक बात मैं आपको बताता हूं, आज आने वाले टाइम में, अभी ऐसा लगता है ना कि बहुत महंगाई बढ़ गई। आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि पहले चीजें सस्ती थी। आप देखना, ऐसा टाइम आने वाला है। अब इसके लिए बुद्धि से भी चलना है कि हमें क्या अर्न करना है, कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है, और उसके साथ परमेश्वर के साथ वफादार रहो। अगर आने वाले टाइम में स्ट्रगल नहीं देखनी, अगर आने वाले टाइम में आपको स्ट्रगल नहीं देखनी, स्ट्रगल नहीं चाहिए, परमेश्वर के साथ फेथफुल रहो, वो आपको विजडम देगा। बाइबल कहती है अपनी उपज के द्वारा, अपनी पहली उपज को दे करके परमेश्वर की प्रतिष्ठा करो, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करो, वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। पहले क्या करो? अपनी भूमि की पहली उपज देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा। जब ऐसा करोगे, फिर वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को, मतलब वो तुम्हें विजडम देगा, वाइज करेगा कि तुम्हें अच्छा, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पैसा अर्न कैसे करना है, अर्न करने के बाद उसको खर्च कैसे करना है, सेव कहाँ करना है, कहाँ पे तुमको उसको, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पार्टनर है हमारे पैसे में भी, हमारी लाइफ में भी। फिर आप वहां नहीं जाएंगे जहां पे लोग जाते हैं
क्योंकि परमेश्वर आपको गाइड करेगा कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना। वो आपको वाइज कर देगा क्योंकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे फिर आप देखेंगे परमेश्वर अद्भुत तरीके से कैसे अपने काम को करेगा। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 18 आयत से पढ़ेंगे, आप देख लेना घर पे भी जाके, आप इसके ऊपर जब मेडिटेट करेंगे आपको बहुत से ऐसे वर्सेस कैरेक्टर मिलेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद कहां से कहां पहुंच गए, और जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया वो कहां से कहां चले गए। नेक्स्ट टाइम मैंने इधरले पासे करना, वो बहुत उधर है, इधरले पासे करूंगे तो दिख नहीं, अदरवाइज इट कांट रीड। सो जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात किया। यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? और तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। हालेलुया। सेम चीज अगर आप देखेंगे, सेम चीज आदम के साथ हुई। परमेश्वर ने उसको बोला, तू कहां है? और कैन को क्या पूछा, तेरा भाई कहां है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था हाबिल कहां है? हाबिल को परमेश्वर बचाने क्यों नहीं आया? हाबिल ने क्या गलत किया? परमेश्वर को तो उसको बचाना चाहिए था, पर परमेश्वर ने कहा, उसका लहू जो भूमि पर से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसका मतलब परमेश्वर का न्याय जो है वो तभी नहीं आता, परमेश्वर की ब्लेसिंग भी तभी नहीं है। कई बार आपको दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, आप करते रहेंगे काम, कुछ नहीं दिखेगा, पर फिर एक टाइम आएगा जब उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, तेरा भाई कहाँ? उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर क्या चाहता था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कि परमेश्वर हो गई गलती, मुझे माफ कर। वो परमेश्वर जिसने बाद में भी उसको मारने के लिए नहीं दिया, उसने कहा जो इसको छुएगा उसको वो श्रापित होगा। परमेश्वर ने उसके लिए एक अलग जगह बना दी कि वहां जाके छिप जा। इसका मतलब परमेश्वर तब भी ये चाहता था कि he can come to me and say I'm sorry, मुझे गलती हो गई, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता हूं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, परमेश्वर आपको उस तरह से नहीं देखता। हालेलुया। अपने बच्चे अगर आपके गलती करते हैं और आके सॉरी बोल दें, आपका जितना भी गुस्सा किया हो वो सब चला जाएगा, आप बोलेंगे दैट्स ओके। और गलती करने के बाद वो और ज्यादा अग्रेसिवली आपको अगर वो कुछ बोले तो क्या करेंगे आप थप्पड़ लगाएंगे उसको कि तुझे एक तो गलती करता है, ऊपर से तुम मेरे साथ ये ट्रीट करता है। तब भी आपको प्यार तो है, पर आपको गुस्सा आएगा उस पर, फिर आप और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे उससे, चाहे मन में आपको बुरा लगे, पर आपको पता है इसको सुधारना जरूरी है। परमेश्वर ने उसको पूछा, तेरा भाई कहाँ है? क्या परमेश्वर नहीं जानता कि हाबिल कहाँ है? परमेश्वर जानता था हाबिल कहाँ है, पर परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई कहाँ? उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया। परमेश्वर ये चाहता था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। जब जब आप देखते हैं बाइबल में लोगों ने अपने हिस्से को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया, परमेश्वर के सामने गए, माफी को मांगा। जब दाऊद ने पाप किया, उसने क्या किया? उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। उसने कहा, परमेश्वर गलती हो गई, ये इतना ब्लंडर गलत काम मैंने कर दिया, पर मैं उसको वापस नहीं ला सकता। उसने कहा, परमेश्वर जो टाइम चला गया उसको कोई लौटा के नहीं ला सकता, वो गलती कर दी मैंने, पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। उसने नहीं कहा कि मुझे क्या पता था, वो तो उसको वहां पे नहाना ही नहीं चाहिए था, उसको ध्यान रखना चाहिए था, अब ऐसा कोई करेगा तो मैं क्या करूं फिर। आज लोग बोलते हैं ना कि अगर लड़कियां ही अच्छे सही से कपड़े पहने तो हमें फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक शराब पीने वाला, नशा करने वाला आदमी वो दूसरी लड़की को ही छेड़ेगा, वो अपनी माँ को क्यों नहीं छेड़ता जाके, वो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता जाके, क्योंकि उसको पता है कि ये सही नहीं है, पर दूसरे के लिए उसको लगता है मैं नशे में हूं।
उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, उसको ड्रामा करना है। आई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उनको रोना भी है, ड्रामा भी करना है, धमकी भी देनी है, डराना भी है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। अगर हम इंसान होके अग्रेसिव होते हैं ऐसी चीज पे, तो परमेश्वर कैसे देखता होगा। आप इमेजिन करो, परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, उसने कहा तेरा भाई कहाँ है, कितने प्यार से, क्यों वो मौका देता है कि उसने कहा मैं चाहता हूं हर एक की नौबत तौबा तक आए। अगर वो चाहे वो तो एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर दे, उसके लिए क्या मुश्किल है। उसने पूछा तेरा भाई कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है, उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं उसका रखवाला। जब जब आप देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया गया, तब तब आप एक ब्लेसिंग को देखते हैं। हालेलुया। ये सिर्फ वो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं जो जैसे मेरे माइंड में जो परमेश्वर ने दिया, पर जब आप इसको लगातार पढ़ेंगे, आप हर जगह पे देखेंगे, आप हर जगह पे देखेंगे कि जिन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है, जिन्होंने पापों से तौबा की है, जिन्होंने सॉरी फील किया है अपनी लाइफ में, उन्होंने बदलाव को देखा है। हालेलुया। बदलाव सिर्फ वचन जो है वो चीजों को चेंज कर सकता है। मरकस की इंजील अगर उसका 9 अध्याय उसकी 14 आयत से आप पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 14, लिखा है जब वे चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसको नमस्कार किया। उसने पूछा तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं भी उसे पकड़ती है पटक देती है और मुंह से वो फेन भर लाता है, दांत पीसता है, सूखता जाता है। तब और मैंने तेरे चेलों से ये कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वो उसे नहीं निकाल सके। ये सुनकर उसने उससे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिर गया, मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है। उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हम पर हमारा उपकार कर। यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाय कर। हालेलुया। ये स्टोरी को हम जानते हैं, जब चेलों से दुष्ट आत्मा नहीं निकली तो चेलों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि परमेश्वर हमारी गलती है, इसमें समथिंग वाज रॉन्ग, हमें बता ये गलती कैसे फिक्स होगी। पर चेलों को क्या लगता था कि जो हमें अनॉइंटिंग दी गई ये दुष्ट आत्मा उससे बड़ी है। क्या चेलों के कारण दुष्ट आत्मा निकलती थी? दुष्ट आत्मा निकलती है यीशु मसीह के नाम से, दैट्स इट। हालेलुया। पर उसके हील होने के पीछे क्या वजह थी? उसने कहा, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के, इसके पीछे बालक के पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। He took responsibility। उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था कि हो सकता है तो इसको हील कर, हो सके तो दुष्ट आत्मा को निकाल दे। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। वो ही वॉज नॉट अ बिलीवर, वो बिलीवर नहीं था, वो बिशप नहीं था, वो प्रेरित नहीं था। पर प्रेरित जिनसे बड़े काम हो सके, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। वो ये सोच रहे थे शायद ये दुष्ट आत्मा ज्यादा बड़ी है। हालेलुया। 25 नंबर आए, देखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, है गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वे चिल्लाकर उसे मरोड़ कर निकल गई। तब बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि मैं मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया।
हालेलुया। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बाप ना लेता तो शायद यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल कहती है वो उनकी सुनी अनसुनी करके वहां से निकल गया। जब यीशु मसीह अमायस के रास्ते के ऊपर जा रहा था तो बाइबल कहती है कि लोग जब उसको बोल रहे थे कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इस टाइम क्या चल रहा है यरूशलेम में, बाइबल कहती है कि वो उस जगह से बिना उनके साथ रुके आगे बढ़ना चाहता था। वो नहीं चाहता कि जबरदस्ती में वहां पे रुकूं और इनको प्रूफ करूं, पर क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यीशु मसीह ने कहा अब मैं दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। हालेलुया। जब जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, परमेश्वर अपने काम को करता है। ये परमेश्वर की नेचर है। आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ लो, आप नया नियम पढ़ लो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं, खत्म करने नहीं आया, पूरा करने आया। हालेलुया। शाऊल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उसने कहा मैंने शमूएल की जगह होकर बलिदान को चढ़ाने की कोशिश की, वो काम किया जो मेरा नहीं था। जब शमूएल आया उसने उसको डांटा, डांटने के बाद उसको बोला तूने गलत किया। शाऊल ने बोला हाँ गलत किया, पर नीचे जाके किसी को नहीं बोलना, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तू बस मेरे साथ चलना। वहीं दाऊद ने कहा हो गई गलती, दैट्स इट, अब कोई इस टाइम को वापस नहीं लेके आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। पर अब हम ये कर सकते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया, अपने पापों को मान लिया और छोड़ दिया। अब परमेश्वर नया सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। यूहन्ना को वहां पे लिखा, फरीसी बोलते थे क्या तू ही है जिसको भेजा गया, क्या तू ही यीशु मसीह है? उसको बार बार पूछा। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं जो भेजा गया हूं। वो बोल सकता था मैं वही हूं, वो बोल सकता था मेरे थ्रू कितने लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं, पर उसने कहा नहीं मैं वो नहीं हूं। आदम को उसने पूछा आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था आदम कहां है? परमेश्वर मौका देता है, वो जानता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। पर वो अब आज आप वचन सुन रहे हैं, एवरी वीक आप वचन सुनते हैं 2 बार, कितनी बार आप बाइबल पढ़ते हैं? जब जब आप वचन को पढ़ते हैं, कई बार वो रेमा वर्ड बन के आपके साथ बात करता है। बाइबल कहती तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये सब चीजों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? जब आपने उसमें से कुछ भी गलत किया, आपको एकदम से लगेगा कि मैंने ये किया है। हालेलुया। जब आपको लगता है तो वो चांस है जब परमेश्वर आपसे पूछता है आदम तू कहां है? वो पूछता है कि क्या तूने ये किया है? अगर तो आपको लगता है कि नहीं मैंने किया नहीं है, मुझसे करवाया गया है, आप बोलते नहीं चोरी मैंने की नहीं है, पर अब महंगाई बहुत है, अब करनी पड़ेगी। अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं खाया, तूने जो औरत को दिया उसने मुझसे ये करवाया। तूने हमें जॉब दी है, अब तूने जॉब दी है तो संडे को भी तो फिर जाना ही है, तूने ही दी है। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला? उसने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आओ। अगर आप अब तक ये कर रहे हैं और ये बोलते परमेश्वर हो गई गलती, अब मेरे अविश्वास का उपाय कर, देन ही विल डू हिज पार्ट। पर अगर आपको लगता नहीं मैंने इसलिए किया, अगर मैं संडे को काम नहीं करूंगा तो फिर कैसे चलेगा? मेरी इनकम कम हो जाएगी। अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? अगर मैं लोगों को गालियां नहीं निकालूंगा तो कैसे चलेगा? अगर मैं ये चीजें नहीं करूंगा तो कैसे होगा? तो हम क्या कह रहे हैं? उसने कहा कैन तेरा भाई, और कैन ने क्या कहा? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हम सेम चीज बोलते हैं। वो बोलता है भाई तूने ऐसा क्यों किया? अगर मैं नहीं करता तो फिर वो मेरे साथ ये करता तो क्या होता? Then it means you are pretending कि वो पावर जो संसार में है, वो जो हमारे अंदर है, उससे ज्यादा बड़ी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते।
दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर 3 विपत्तियां भेजूंगा, इन तीनों में से कौन सी तू चाहता है कि तेरे ऊपर आए? दाऊद ने क्या कहा? परमेश्वर मैंने नहीं किया, मैं राजा हूं, मुझे ये करना पड़ा। तूने राजा क्यों बनाया? ऐसा कहा उसने? उसने कहा परमेश्वर गलती हो गई, अब जो तू चाहता है उसमें से मैं ये चाहता हूं कि जो तू मेरे ऊपर लेके आए, मैं वो मुसीबत चाहता हूं, मैं वो ट्रबल चाहता हूं, क्योंकि दुख देने के बाद तू भूलने वाला परमेश्वर है। तू पछताता है कि मैंने क्या किया। उसने आदम को ये बोला कि तू कहाँ है। वो जानता नहीं था क्या? वो जानता है, वो आज जानता है आपकी सिचुएशन क्या है, पर वो पूछता है कि तू कहाँ है, तू ये क्यों कर रहा है, तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ये नहीं करना था। हम बोलते परमेश्वर ये इसलिए किया, हम क्लैरिफिकेशन देते हैं, पर परमेश्वर ये नहीं चाहता। क्लैरिफिकेशन उसको दी जाती जिसको पता नहीं। हालेलुया। जिस स्टोर में आप जाएं वहां पे कैमरे लगे हों और आप किसी चीज को चोरी कर लें और वो आपसे आके पूछे कि भाई तूने चोरी की है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करता है उससे कि भाई ये अगर ये बोल दे कि हाँ की है, तब उसके लिए ज्यादा इजी है कि यह बोले कि भाई तूने कैमरा क्यों लगाया, फिर है ना, तूने कैमरा लगाया इसलिए मैं पकड़ा गया, कैमरे के बिना तू पकड़ के दिखा। ऐसे बोलने वाले को बोलेगा हाँ गलती तो मेरी है, मैंने कैमरा लगा लिया इसलिए पकड़ लिया, वैसा बोलेगा? परमेश्वर की एक एक्सपेक्टेशन है कि जो तुम कर रहे हो तुम उस बड़े कैमरे के नीचे हो। मुझे पता है ऑलरेडी, जब कोई बंदा किसी को झूठ बोलता है ना, और जब सामने वाले को पता है ये झूठ बोल रहा है, तो वो ज्यादा सोचता है यार अब भी बस कर जाए, अब भी बस कर जाए, अब भी स्टॉप हो जाए, पर उसको लगता है इसको क्या पता, मुझे ज्यादा पता है। उसने कहा आदम तू कहाँ है? मैंने आपको सरमन दिया है इसके ऊपर कि ओरिजिनल भाषा में इसका क्या मतलब है, वो क्या वहां पे कह रहा था, पर उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो सेपरेट एक डिफरेंट विषय हो जाएगा। पर आज के वचन से अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, जो भी किया, जो भी हो गया, जो भी लाइफ में चल रहा है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, परमेश्वर ये हो गया गलत, अब बता इसको कैसे फिक्स करना। दाऊद कहता है जूफा से धो के मुझे फिर से शुद्ध कर, मैं हीन सा श्वेत। हालेलुया। अगर आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है परमेश्वर गलती हो गई, जो हो गया उसको मैं रिवर्स तो नहीं कर सकता, रिवर्स तो नहीं कर सकती, पर मैं अपनी गलती को मानता हूँ, अपनी गलती को मानती हूँ। बाइबल कहती है जो अपनी गलती को मानता है उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। अगर आप इस तरह से, इस स्पिरिट से चलते हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप बाइबल पढ़ेंगे आज से। बाइबल कहती तू अपने दशमांश को मेरे भंडार में लेके आ। टाइथ की बात करती है बाइबल। अब टाइथ सबसे पहले आपके टाइम की है, पैसा बाद की बात है, सेकेंडरी है। हमें क्या लगता है सबसे पहला पाप धरती में क्या था? विरोध करना। पर उससे भी बढ़कर गलती ये थी कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, 2.5-3 घंटे रोज प्रार्थना में नहीं देते, मैं नहीं कहता कि आज से ही आपने कभी 5 मिनट प्रार्थना नहीं की, आप 3 घंटे नहीं बैठ सकते, ये पॉसिबल नहीं है। पर आप शुरू कर सकते हैं 15 मिनट से, आधे घंटे से। चेन प्रेयर में जो लोग 5 मिनट प्रार्थना नहीं करते, आज घंटों प्रार्थना करते हैं। अगर मैं तब बोलता कि नहीं 2 घंटे से कम जो नहीं लेगा उसको नहीं दिया जाएगा टाइम, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते थे। आज से अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, परमेश्वर जहां पे मैं काम करता हूं, एटलीस्ट मैं अपने साथ वालों को बताऊंगा कि यीशु मसीह कौन है, मैं अपने घर पे बताऊंगा यीशु मसीह कौन है, मैं अपनी फैमिली में सर बनाया जाऊंगा। जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, बाइबल को पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद आप टाइथ ऑफरिंग को भी अगर लेके आते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा मैं इतना दूंगा रखने की जगह। वो टाइम भी है, वो आपका फाइनेंस भी है, वो आपकी फैमिली भी है। हालेलुया। बाइबल कहती जो डोरी 3 धागों से बांधी जाती है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। कौन से 3 धागे? प्रार्थना, उपवास, वचन या दान देना। हालेलुया। जब सब चीजों को इकट्ठा करके आप लेके आते हैं,
फिर कोई शैतान उसको तोड़ नहीं सकता।